नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। आज तक लगातार आपको इरपिन, बूचा, होस्टोमल, कीव, यूक्रेन के अलग अलग शहरों की सच्चाई से रूबरू करा रहा है। हम आपको बूचा की बर्बरता के बारे में बताएंगे। हम आपको होस्टोमल से एक दिल दहला देने वाली खबर के बारे में भी बताएंगे, जहां एक घर के गैराज में से 11 शव अभी बरामद हुए हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी गीता मोहन के पास। गीता ताजा खबरें आपको बताएंगी डोनेस्क रीजन की, जहां पर इस समय जबरदस्त युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। डोनेस्क में मैं गीता मोहन आपको बताऊंगी पुतिन के अगले 3 टारगेट्स कौन से हैं और यहाँ पर जो मानवीय त्रासदी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले जाते हैं ओडेसा मौसमी सिंह के पास। ओडेसा से मैं मौसमी सिंह। देश का पहला न्यूज चैनल जो यूक्रेन के सामरिक महत्व के शहर से रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे रूसी मिसाइल का सामना करने वाले शहर की स्थिति क्या है। मगर पहले चलते हैं कीव, राजेश पवार के पास। कीव से मैं राजेश पवार आपको दिखाऊंगा पास के शहर बोडियांका का हाल, जो पिछले दिनों रूसी फौज से मुक्त हुआ है। वहां जंग और बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। ओवर टू यू गौरव। बूचा की बर्बरता से पूरी दुनिया दहल गई थी, लेकिन हम अब आपको बूचा से बिल्कुल लगे होस्टोमल शहर लेकर चल रहे हैं। होस्टोमल एक बहुत बड़ा एयरबेस भी है, एंटोनोव का एयरबेस, और यहां पर रूस ने कब्जे के लिए एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार भी किया और रूस के पांव उखड़ गए यहां से। लेकिन यहां से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक घर के गैराज से एक नहीं, 2 नहीं, 11 शव बरामद हुए हैं। खबर यह है कि रूस की सेना ने लोगों को मारकर उनके शवों को एक गैराज में फेंक दिया था। देखिए यह दिल दहला देने वाली खबर होस्टोमल से। यूक्रेन के वॉर जोन में एक और नरसंहार का खुलासा। होस्टोमेल के गैराज से मिले 11 लोगों के शव। यूक्रेन में रूसी फौज की बर्बरता का एक और खुलासा। यूक्रेन में और कितने बूचा। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और दिल को दहला देने वाली भी। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको हूबहू दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। ये होस्टोमेल इलाके का एक गैराज है। गैराज से 11 नागरिकों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूसी फौज ने पहले इन निर्दोष नागरिकों की हत्या की और फिर गैराज में शव को छिपा दिए। बूचा के बाद होस्टोमेल यूक्रेन का तीसरा शहर है जहां से इस तरह नरसंहार की तस्वीरें आ रही हैं। बूचा में नरसंहार का खुलासा रविवार को हुआ था। इसके 2 दिन बाद कीव के पास के मुताइजिन इलाके से जमीन के भीतर से शव निकालने की खबर आई। अब होस्टोमेल की भयानक तस्वीर। होस्टोमेल वो इलाका है जिसे इरपिन और बूचा की तरह हाल ही में रूस के कब्जे से आजाद कराया गया है। होस्टोमेल शहर बूचा के ही करीब है। बूचा यूक्रेन का वो इलाका है जो रूसी फौज की बर्बरता का गवाह बना है। रविवार को रूसी फौज द्वारा नरसंहार का खुलासा होने के बाद से वहां से अब भी मर्माहत कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। होस्टोमल एक बहुत बड़ा एयरबेस भी है, एंटोनोव का एयरबेस, और यहां पर रूस ने कब्जे के लिए एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार भी किया और रूस के पांव उखड़ गए यहां से। लेकिन यहां से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक घर के गैराज से एक नहीं, 2 नहीं, 11 शव बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। अपनों के शव को देखना कितना दुखदाई होता है, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस शख्स का भाई इगोर रूसी फौज की बर्बरता का शिकार हुआ है। Дайте, смотрите, что это делают русские, сука, дряни, блядь. Что, пацана молодого, блядь.
Все, Сереж, горы. Все. Я, Пошли, сейчас найдем. Нам собрать 4 часа, нам собраться 2 часа, надо, чтобы его пошли. Нам надо выкопать яму и Домой, забрать давай. его отсюда. Вставай. мой брат. बूचा को लेकर रूस यूक्रेन के बीच जुबानी जंग जारी है। दुनिया के तमाम देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हालांकि रूस सिरे से आरोपों को नकार रहा है, तो क्या बूचा का सच कभी सामने आ पाएगा? बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। आपने आज तक की रिपोर्ट बूचा से देख ली है, लेकिन अब रूस ने ये साफ कह दिया है कि उनका फोकस ईस्टर्न यूक्रेन होगा, यानी कि लुहांस्क, डोनेस्क और खार्किव जैसे जगह जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिकली रूस के लिए। यूक्रेन के 3 शहरों में रूस का डेथ वारंट। रूस भले कुछ न बोले, पुतिन भले खामोश हों, लेकिन यूक्रेन में उनके इरादे उनकी सेना ने जाहिर कर दिए हैं। जिस लड़ाई को रूस अब तक स्पेशल ऑपरेशन बताता आया है, उसका क्रूर चेहरा दुनिया ने बूचा और होस्टोमेल जैसे शहरों में देख लिया है। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि रूस की असल हैवानियत अभी सामने आना बाकी है। इसीलिए यूक्रेन ने अपने 3 शहरों के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ये 3 शहर हैं खार्किव, लुहांस्क और डोनेत्स्क। यूक्रेन सरकार की साफ चेतावनी है कि इन तीनों शहरों को लोग तुरंत छोड़ दें या फिर उनकी जान की जिम्मेदारी खुद लें। ये तीनों वही शहर हैं जहां रूसी फौज सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। रूसी फौज के कमांडर भी कह चुके हैं कि इन्हीं तीनों शहरों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये अल्टीमेटम भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इन तीनों शहरों को वो रूस के हाथों में किसी तरह तोहफे की तरह सौंपने वाला है। कीव और देश के बाकी हिस्सों से जिस तरह यूक्रेनी फौज ने रूसियों को खदेड़ा, उसी तरह लुहांस्क और डोनेत्स्क में भी जबरदस्त पलटवार की तैयारी है। और इस पलटवार में यूक्रेन की सबसे बड़ी मददगार बन रही हैं अमेरिकी मिसाइल जैवलिन। And there have been thousands of javelins that we have provided to Ukraine, and we know they're using them. You can see the evidence for yourself when you look at the videos and the images on TV of these burnt out tanks and burnt out trucks and armored personnel carriers. You can see the work of the javelin right there. अमेरिका करीब $100 मिलियन की जैवलिन मिसाइलें यूक्रेन को दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका से 100 स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को मिलने वाले हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन आत्मघाती हथियार हैं जो टारगेट से टकराकर भीषण धमाका करते हैं। लेकिन जंग के नए दौर की तैयारी के बीच डोनेत्स्क में जबरदस्त मानवीय संकट खड़ा हो गया है। वॉर जोन की जो दिक्कतें हैं वो अब डोनेत्स्क में महसूस होने लगे हैं। वाटर पंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्रिटिकल वाटर पंप। डोनेत्स्क में लोग भूखे प्यासे जिंदगी से जूझ रहे हैं और रूस अपने टारगेट सेट कर रहा है। गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रूसी सेना दरअसल शहर दर शहर यूक्रेन के बर्बाद करने में तुली है। इन्हीं में से एक सामरिक दृष्टि से अहम बंदरगाह शहर है ओडेसा। यहाँ पे रूसी सेना ने यहाँ की ऑयल रिफाइनरी पर कुछ ही दिन पहले हमला किया। आज तक इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है जो दक्षिणी छोर से रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पर्ल ऑफ द ब्लैक सी, सबसे पहली बार यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में ओडेसा शहर कोई भारतीय चैनल पहुंचा है। हम लोग ओडेसा में हैं और आपको बता दें कि यूक्रेन ने लगातार अपनी जो कोशिशें हैं वो दक्षिणी इलाके में इंटेंसिफाई कर दी और यही वजह है कि ओडेसा से लेके मारियोपोल पर रशिया की बहुत ही पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि नॉर्थ से अब सदर्न पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है। और क्योंकि ओडेसा जो है उसको पर्ल ऑफ द ब्लैक सी इसलिए कहते हैं, मेजर पोर्ट सिटी है और यूक्रेन के 3 बड़े शहरों में इसकी गिनती होती है और बहुत ही प्रॉस्परस है ये पूरा
पूरा इलाका। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एयर रेड्स हुई थी जिसमें जो है एक ऑयल रिफाइनरी पर बम गिरे थे और उसको डैमेज किया गया था। बहरहाल ये ऐसा ट्रांजिट पॉइंट है जो पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से भी जोड़ता है और तमाम जो पूर्वी इलाकों में मारियोपोल से लेकर मकलाइव इलाकों में जो शरणार्थी हैं वो यहाँ से आगे की ओर जाते हैं। आज तक आपको सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देता रहेगा। आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे भीड़ भी है। हौसले की लड़ाई है और यूक्रेन का हौसला बुलंद है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, ओडेसा, यूक्रेन, आज तक। बात कीव के पास के बोडियांका शहर की, जहां का दिल दहलाने वाला मंजर देखकर मैं लौटा हूं। रूसी कब्जे से छूटने के बाद इस शहर में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी बिखरी हुई है। रूसी सैनिकों ने कितनी नफरत के साथ हमला बोला होगा, बोरोडियांका की वीडियो में नजर आ रहा है। ये ना तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना था और ना सामरिक महत्व का कोई ठिकाना। ये एक आम यूक्रेनी का आशियाना था जिसे रूसी फौज ने नेस्त नाबूद कर दिया। मलबे के बीच दबा हुआ एक शव अभी नजर आ रहा है। मैं नहीं जानता इस घर के साथ ठीक ठाक क्या हुआ, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभी भी मलबे में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ प्रलय आया था। आप देखिए क्या हो रहा है और इसे वो रशियन वर्ल्ड कहते हैं। हम उनका गला घोंट देंगे, हम मॉस्को को जला देंगे और उस पुतिन को भी। रूस के खिलाफ गम और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हर घर की हालत एक जैसी है। मीडिया कर्मियों को ओल्गा अपना घर दिखा रही है। किस तरह उसके घर को रूसी फौज ने बर्बाद कर दिया। बच्चों के कमरों पर उन्हें रहम नहीं आई। बोरोडियांका की सड़कों पर भी मंजर वैसा ही है जैसा दूसरे शहरों में। सड़कों पर बर्बाद हुए टैंकों की लाइन लगी है। यूक्रेनी सैनिक और प्रशासन के लोग तबाही और बर्बादी का जायजा लेते नजर आए। ये यहाँ बोरोडियांका का पुलिस हेडक्वार्टर था। पूरी तरह से ये तबाह हो चुका है, जल चुका है। ये देखिए मेरे पीछे जो एक मिलिट्री ट्रक है, मेटल तक पिघल गया है। क्या हालत हो रही है इसकी। और ये आपको दिख रहा है, ये जो मिसाइल से हिट हुआ है ये उसका हिस्सा है। ये पीछे दिख रहा है आपको, पीछे मिसाइल गिर रही है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये रॉकेट का हिस्सा है और ये बचा है इस मिलिट्री ट्रक का। अभी क्रेन है शायद, ये क्रेन लग रहा है, बड़ा व्हीकल है, क्रेन है शायद। चारों तरफ जली हुई गाड़ियाँ पड़ी हैं, कार हैं, ट्रक्स हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं और घर, अपार्टमेंट ब्लॉक, सुपरमार्केट, सब कुछ पूरी तरह से सिर्फ विनाश के निशान है चारों तरफ।